जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु पे। दोस्तों आज जो हम लोग चर्चा करेंगे इजराइल फिलिस्तीन विवाद से जुड़ा जो भी अपडेट है, क्या है अपडेट, आप सभी इसके लिए वाकिफ होंगे कि अभी देश दुनिया में चल के आ रही है। तो उसी अपडेट को मैं लेके आया हूं दोस्तों कि इजराइल फिलिस्तीन जो विवाद चल रहा था उसका अपडेट क्या है। दोस्तों पिछले दिनों जब फिलिस्तीन के एक हिस्सा गाजा पट्टी में रहने वाला एक आतंकी संगठन हमास के द्वारा जब हमला किया गया था तो उस पे मैं एक वीडियो किया था। वहां मैंने एक रूपरेखा तैयार किया था कि आखिर ये जो इजराइल फिलिस्तीन का विवाद है वो क्या है, विवाद के पीछे की पूरी कहानी बताया था मैंने। तो दोस्तों वो जो न्यूज मैंने यहाँ कवर किया था तो बताया था कि 7 अक्टूबर को अचानक जो है हमास के द्वारा हमला कर दिया गया था लगभग 5000 रॉकेट से। तब जो है प्रधानमंत्री वहां के इजराइल का जो पीएम है उसके द्वारा ये घोषणा युद्ध की जवाबी कार्रवाई में युद्ध की घोषणा किया गया और उन्होंने ये बोला कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं थे, हमको उकसाया गया। अगर युद्ध शुरू उसने किया है तो इसका अंत हम करेंगे और इसका अंजाम ऐसा हम देंगे उस हमास को कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। तो वहां पे देखिए दोस्तों, उस वीडियो में आप देखोगे कि मैंने बताया था कि इजराइल बहुत ही शक्तिशाली देश है, हर तरीके से एकदम संपन्न देश है। तो इतना संपन्न देश होने के बाद, शक्तिशाली देश होने के बाद अचानक अब जो कभी पूरे अरब कंट्री को एक साथ मात्र 6 दिन के अंदर हरा दिया था, तो आज जो है एक छोटे से आतंकी संगठन के हमले को रोकने में ये नाकाम क्यों हुआ। क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है मोसाद। ये मोसाद अपने कर्तव्य के लिए बहुत ही जानी जाती है। तो आज अचानक ये भी अपने कर्तव्य के निर्वहन करने में क्यों नाकाम हो गया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा सवाल ये आएगा कि इतना छोटा सा जो हमास जो है आतंकी संगठन इतना शक्तिशाली देश को क्यों उतना उंगली कर रहा है, क्यों उसके पीछे कोई ना कोई होगा सपोर्ट करने के लिए, तब तो ऐसा बड़ा वो हरकत कर रहा है। तो कौन है उसके पीछे। और अगला सवाल ये आना चाहिए कि हमारे भारतीयों के द्वारा किसके पक्ष में है, क्या है हम भारतीयों की प्रतिक्रिया, ये भी देखेंगे। दोस्तों अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न था कि इतना शक्तिशाली होने के बावजूद ये इजराइल जो है इस हमले को रोकने में नाकाम क्यों हुआ। दोस्तों इसका कई कारण देखोगे। सबसे पहले आप यहां देखो दोस्तों, आप यहां का लोकेशन देखो। लोकेशन मैं दिखाऊंगा दोस्तों, ये इजराइल है। इजराइल के देखोगे पड़ोसी देश में जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इधर मिस्र हो गया और इधर साइड में तो आपको दिखेगा भूमध्य सागर। यहाँ मैं ये जो इजराइल का मैप है, इजराइल में जो येलो कलर में दिखेगा ये इजराइल है। बाकी का ये जो कलर में जहां मैं इसे कर रहा हूं ये है फिलिस्तीन का, जो अभी वर्तमान में बचा हुआ है। फिलिस्तीन का ये हिस्सा कहलाता है वेस्ट बैंक और यहाँ जो मिस्र से सीमा साझा कर रहा है ये कहलाता है गाजा पट्टी। जो हमास है इसी गाजा पट्टी में निवास करता है और यहीं से वो हमला करता है। अब हम लोग समझते हैं कि ये हमले को नाकाम करने में इजराइल क्यों असफल हो गया। दोस्तों इसका पहला कारण यह है कि जो हमास के द्वारा हमला किया गया वो कोऑर्डिनेटेड अटैक था। अर्थात इसे आप ऐसे समझो कि ये हमला उसके द्वारा अचानक किया गया, बहुत तेजी से किया गया, बहुत ही आक्रामक तरीके से किया गया और एक तरफ से नहीं, एक साथ 3 तरफ से वो हमला कर दिया। इसके पीछे का भी कारण है कि जब 2021 में हमला किया था तो मात्र 5 मिनट में वो 137 रॉकेट को दाग दिया था और उस 137 रॉकेट को इजराइल जो है जवाबी कार्रवाई में एकदम 5 मिनट के अंदर लगभग उसके 90% रॉकेट को हवा में ही मार गिराया था। क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए इजराइल के पास एक जबरदस्त ही डिफेंस सिस्टम है। यह डिफेंस सिस्टम कहलाता है आयरन डोम। आयरन डोम क्या होता है कि जब भी इजराइल पर कोई देश मान के चलो इधर से हमला करता है तो इसे संकेत दे देता है आयरन डोम और आयरन डोम क्या करता है, इसे हवा में ही मार के क्या कर देता है, गिरा देता है। तो ये टेक्नोलॉजी किसके पास है, तो इजराइल के पास। लेकिन अब जो हमला किया गया इसकी भी तो अपनी कैपेसिटी है कि कितने रॉकेट को वो सह सकता है, कितने रॉकेट को मार गिरा सकता है। लेकिन अभी जो हमला किया गया हाल ही में हमास के द्वारा 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट और 5000 रॉकेट जो हमला किया तो बेचारा ये जो आयरन डोम है ये भी नहीं समझ पाया, ये भी हमले को रोकने में नाकाम हो गया। और जिस वक्त ये हमला किया गया था वो 3 तरफ से किया गया था। पहला तो किया गया कि ये समुद्री मार्ग से इसे हमला किया गया, समुद्री बोट के माध्यम से तरह तरह से। दूसरा जो हमला किया गया था तो दूसरा किया था पैराग्लाइडिंग के माध्यम से। देखो किस तरीके से कोई वहां
वहां का आतंकी संगठन जो है अब वायु मार्ग से उतर रहा है और जगह जगह पे एकदम क्रूर तरीके से हमला कर रहा है। और तीसरा कारण था कि यहाँ आप मैप में देखोगे, जब मैप के आप इस गाजा वाले भाग को देखोगे तो गाजा और इजराइल के बीच बॉर्डर बना हुआ है। ये बॉर्डर पे क्या किया गया था कि हमले, जिस वक्त हमला हो रहा था उसी वक्त बॉर्डर को उसके हमास के लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया और इस बॉर्डर वाले इलाका से भी एंट्री मार दिया। तो इस तरीके से देखो 3 तरीकों से हमले होने के कारण ये जो यहाँ का सिस्टम, इजराइल का जो कंपनी जो भी है वो क्या हो गया, असफल हो गया। अब जो है दूसरा कारण ये बनता है, यहाँ के जो पीएम नेतन्याहू जब से सत्ता में आए तो उन्होंने सत्ता में आते हुए एक नियम लाया था, एक कानून बनाया इजराइल के लिए। वो जो कानून था वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी क्षमता, उसकी शक्ति को कम करने वाला कानून था, जिसके कारण इनको अभी वहाँ के जनता के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा आंदोलन का सामना करना पड़ रहा है। और आंदोलन का सामना करने के कारण क्या हुआ कि आंदोलन का सामना करने के कारण ये लोग वो आंदोलन को, जनता के आंदोलन को दबाने में लगे हुए थे और बदले में हमास को मौका का फायदा उठा के और वो चौके पे छक्का मार दिया दोस्तों। तो ये हमास का ये भी एक रीजन था कि ये यहाँ की जो सरकार है दूसरे चीजों में उलझी हुई थी, तब तक वो अचानक हमला कर दिया। तीसरा दोस्तों ये कारण है कि इजराइल की जो सेना है वो ज्यादातर इस वेस्ट बैंक इलाके में तैनात थी, क्योंकि मैंने चर्चा किया था कहानी में दोस्तों कि 2021 ये जो हमास है ये एक ही बार अभी तक ऐसी नहीं है कि वो पहली बार हमला किया है, बार बार वो हमला करता है। तो वो जो हमला किया था 2021 में, तो वो हमला जो किया था ना 2021 में, उसके बाद शांति वार्ता किया गया दोनों देशों के पास। तो इजराइल की सरकार को लगा कि चलो अभी शांति का माहौल है और अभी जो है ये अपनी सेना वेस्ट बैंक वाले इलाके में तैनात कर दी थी और जो है हमास को मौका दिखा और मौका इधर सैनिक कम था और अचानक इधर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और जो अब मेन और जो कारण, तात्कालीन कारण बना दोस्तों, वो बना अल अक्सा मस्जिद। दोस्तों आप सभी को पता है कि अल अक्सा मस्जिद के जो परिसर के बाहरी परिसर में जो सेना रहती है वो इजराइल की, जबकि अंदर में जो रहती है वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे कुछ उपद्रवी था, तो इजराइल की सेना के द्वारा उस उपद्रवी पर, वो उपद्रवी कौन होगा, तो हमास का होगा। तो इसके ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया गया। तो बदले में इस चीज को जवाबी कार्रवाई देने के लिए बोला कि अब इसका अंजाम इजराइल को भुगतना होगा और बदले में हमास ने इजराइल के ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। अगला कारण जो है दोस्तों वो है इजराइल सऊदी समझौता। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, जब से इजराइल देश का अस्तित्व आया है इस ज्योग्राफी में, तब से वो युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। शुरुआत से इसे तो कोई अपना एक देश की मान्यता ही नहीं दे रहा था। इसके बगल में रहने वाला जो अरब कंट्री है वो इसे मान्यता नहीं देता था और इसके साथ लगातार युद्ध भी किया था। लेकिन इजराइल जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई को बचाने के लिए वो क्या कर दिया था, 6 दिन के अंदर पूरे अरब कंट्री को समाप्त कर दिया था, मतलब हरा दिया था। हालांकि अब ये जो है राजनीति बदलती रहती है, भौगोलिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो राजनीति बदलती है और कई अरब देशों के द्वारा अब जो है एक एक करके इजराइल को मान्यता दे रहा है एक देश के रूप में, जिसमें मोरक्को हो गया, यूएई हो गया और इस सब के बीच जो मध्यस्थता कराता है वो अमेरिका। हाल ही के दिनों में इजराइल और सऊदी अरब के बीच जो समझौता कराने का प्रयास किया गया, जब समझौता करने का प्रयास किया गया तो इस चीज से नाखुश कौन हो गया, हमास। जब हमास नाखुश हो गया तो इसका एक कारण ये भी हुआ कि ये जो आज के डेट में जो हमला किया गया हमास का, इसका एक कारण ये भी बना। और मेन जो कारण, और इसे आप इसे दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि हमास इस बार जो हमला किया एकदम फुल्ली, एकदम तैयारी होके, यानी इतना तेजी से किया, इतना अचानक किया, एकदम उसकी एक्यूरेसी, उसका जो भी दागने की क्षमता, एकदम सब बेहतर था। तो इस तरीके से आप देखोगे हमास का इजराइल पे अटैक करने का कारण बना और इजराइल जो है उस हमले को नाकाम करने में उसका कई कारण आप लोगों ने यहां देखा। अब जो अगला सवाल आता है दोस्तों कि आखिर ये जो हमास है उसे मदद कौन कर रहा है। दोस्तों हमास को जो मदद कर रहा है, तो हमास को मदद करने वाले में ईरान और ब्रिटेन, हमास को जो मदद कर रहा है उस मदद करने वाले में वो रसिया हो गया, तुर्की हो गया, चाइना हो गया, ईरान हो गया, ये हमास को मदद कर रहा है। वही अगर हम बात करें इजराइल के मदद करने वाले में, तो इजराइल के मदद करने वाले देशों में ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया। तो आपके मन में सवाल आएगा दोस्तों कि आखिर ये मदद कैसे कर रहा है, इसको हथियार कैसे पहुंचा रहा है। तो देखो, इसको जो हथियार पहुंच रहा है, इसको हमास को, उसे
ईरान के द्वारा उसे दिया जा रहा है। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। और ईरान के द्वारा दिया जाता है और उसे मिस्र की सहायता से, मिस्र के रास्ते, कभी उधर समुद्री मार्ग से पहुंचाया जाता है। हालांकि इजराइल के द्वारा जो है मिस्र को भी इस बात के लिए धमकाया गया है कि अगर कोई तू सामग्री इधर भेजता है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मिस्र भली भांति जानता है, क्योंकि ये भी इजराइल को कभी दबाने का प्रयास किया था और अंजाम में इसे अपना जो भी क्षेत्र भी गंवाना पड़ा था। तो ये मिस्र और कोई भी है अब नहीं सपोर्ट करेगा, ये मालूम है। हालांकि ईरान के द्वारा अभी भी इस आतंकी संगठन को क्या किया जा रहा है? सपोर्ट किया जा रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि हम भारत किसके पक्ष में है? दोस्तों, भारत कभी भी आतंकवाद को, यानी अगर पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अगर आतंकवाद के विरुद्ध कोई अगर आवाज उठाता है तो हमारा देश भारत है। तो आप ये कभी नहीं सोच सकते कि एक आतंकवादी को हम लोग क्या करेंगे? पनाह देंगे और उसे सपोर्ट करेंगे। और हमास जो है एक आतंकवादी संगठन है, अर्थात हम लोग हमास को सपोर्ट नहीं, हम लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल को ही हर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। और ये आप देख सकते हो कि किस तरह मोदी जी ने हाल ही के दिन, मोदी जी की जब वहां के प्रधानमंत्री से बात हुई थी, इसके बारे में ट्वीट किया था। इसके कई लोगों ने, वहां के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा धन्यवाद दिया गया, बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा भी धन्यवाद दिया गया। और मोदी जी ने बोला कि हमसे जो है वहाँ के प्रधानमंत्री की बात हुई, वहाँ रह रहे भारतीयों के बारे में हालचाल भी बताया और उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया हम भारतवासियों के लिए कि इस बुरे कंडीशन में सभी भारतीयों का धन्यवाद, जो इस बुरे कंडीशन में हमारा हर तरीके से जो सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों, ये था ये न्यूज अपडेट। आगे क्या आता है अगले वीडियो में, जो भी जैसा अपडेट आता है मैं उसे क्लियर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय